नमस्ते दोस्तों, जिस स्पीड से हमारा इंडियन मार्केट गिरा है ना, उसी स्पीड से चाइना का मार्केट ऊपर गया है। जी हाँ, उसी स्पीड से चाइना का मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे अगर मैं चाइना का आपको मार्केट दिखाऊं, मैं हैंग सेंग ईटीएफ की बात करूं तो वन डे में यानी कि कल इसने 4% का रिटर्न दिया। कितना? 4% का रिटर्न दिया है। अगर 5 डे की बात करूं तो 5 दिन में इस ईटीएफ ने, जो हैंग सेंग, जो चाइना का ईटीएफ है, इंडियन मार्केट में लिस्ट है, आप भी देख सकते हो, आपके ब्रोकिंग ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। तो 5 दिन में इसने कितना? 12.5% का रिटर्न दिया इस ईटीएफ ने केवल, ठीक है। और यहाँ पे 1 मंथ की बात करूँ तो 1 मंथ में इस ईटीएफ ने 28% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ की बात करूँ तो अराउंड 55% के आसपास का रिटर्न दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2-3 भाई लोगों ने ना मैसेज किया था, बोला था यार हमको तो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के ना चाइना के मार्केट में, ये हैंग सेंग में पैसा लगाना चाहिए था, अभी तक तो हम प्रॉफिटेबल होते। यहाँ पे ये जो चाइना का ईटीएफ है, 1 महीने में भाई 28% का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे हमारे 28% पोर्टफोलियो गिर चुके, तो हमको ये स्विच कर देना चाहिए था पैसा, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ भाई ये तो सही बात है, कर देना चाहिए था, नहीं तो भाई लॉस से बच जाते, ऊपर से प्रॉफिट होता, मतलब एकदम सही गेम खेल लेते अपन, ठीक है। ये मैंने भी सोचा था। फिर बाद में बहुत मेरे को भी पछतावा हुआ, मैं बोला यार सही में यार चाइना के ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए था। फिर बाद में थोड़ा दिमाग दौड़ाया, फिर इसके चार्ट पैटर्न चालू किए, देखे, फिर समझ में आया नहीं भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होती इस ईटीएफ में पैसा लगाने के लिए। अब बहुत लोग यहाँ पे ये बोलेंगे क्यों, 1 मंथ में तो 27% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में तो इसने 55% का रिटर्न दिया है, 5 डे में तो 12.5% का ईटीएफ ने रिटर्न दिया है, फिर क्यों नहीं हिम्मत होगी इस हैंग सेंग के ईटीएफ में पैसा लगाने का। ऊपर से चाइना का ईटीएफ है, यानी कि चाइना इतना टेक्नोलॉजी में आगे है, प्लस इकोनॉमी में इतना आगे है, चाइना की एक अलग पावर है वो, जो कि सही बात है, ठीक है। तो क्यों डरना इस ईटीएफ में पैसा लगाने के लिए। दिमाग दौड़ाया, बहुत देखा, यहाँ पे फिर ट्रेडिंग व्यू पे गया और सर्च किया, वही जो ईटीएफ है। आप भी देखो, आपको भी समझ में आएगा कि मेरी क्यों नहीं हिम्मत हुई लगाने की। और ये जो ईटीएफ भाग रहा है, ठीक है, इस ईटीएफ का एक्चुअल में रिटर्न्स का मजा किसने लिया रहेगा, ठीक है, वो भी देखो यहाँ पे मैं। और इसमें आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, क्या सीखने के लिए मिलेगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये ईटीएफ खोल लेता हूँ, आपको इस वीडियो में ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, जो जिससे आपके मन में रहता है ना कि काश मैं इसमें पैसा लगा लेता तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते, काश इस ईटीएफ में घुस जाता, काश मैं गोल्ड में पैसा लगा देता। 64 वाला जो निप्पॉन इंडिया का गोल्ड बीज है वो आज 70-72 रुपया हो गया और पोर्टफोलियो 30% गिर चुके। पर यहाँ पे जो गोल्ड है 1 मंथ में ही 10% का रिटर्न दे दिया, ठीक है। बहुत लोगों की ऐसी थिंकिंग रहती है और अभी भी थिंकिंग है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको पूरा देखना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और अपन ऐसे मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, हैंग सेंग का जो ईटीएफ था उसका चार्ट ओपन किया, ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखता रहेगा। आप देख सकते हो कि ये जो हैंग सेंग का ईटीएफ है, रिसेंटली देखो उसमें कितनी बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिली है। देख सकते हो यहाँ पे ये अराउंड 310 वाला सीधा कितना हो गया, 432 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आता है कि अच्छा रिटर्न्स दिया है। पर मैंने जब देखा कि ये जो चाइना का जो ईटीएफ है, जो इंडियन मार्केट में लिस्ट है हैंग सेंग, वो 2821 दिन तक, मतलब 2821 दिन तक एक ही रेंज में था, एक ही रेंज में था। जी हाँ, आप बहुत सही सुन रहे हो, 2821 दिन तक, यानी कि अराउंड 7 सालों तक। कितना? 7 साल से भी ज़्यादा समय होता है, मैं 7 ही साल पकड़ रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी दिन होता है, मैं कैलसी लगा रहा था, ठीक है, पर उससे भी ज़्यादा होता है, आप हिसाब लगाना कितना होता है। तो मिनिमम 7 सालों तक जो चाइना का ये जो ईटीएफ है, इंडियन मार्केट में लिस्ट है हैंग सेंग, वो 7 सालों तक एक ही रेंज में था। तो मान लो आपने कहीं से सुन भी लिया, आपने अपनी स्टडी भी कर ली, ठीक है, हैंग सेंग पे दिमाग भी लगा दिया, चलो इन्वेस्टमेंट करना है चाइना पे, तो आप ये पुरानी हिस्ट्री देख के क्या आपको पैसा लगाने का मन करता? बिल्कुल नहीं करता भाई। आप बोलोगे कि ये 7 सालों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, मैं कैसे पैसा लगाऊं, आपका बिल्कुल हिम्मत नहीं करता। यहाँ पे देख सकते हो जो 7 सालों का हाई था अराउंड कभी का, मैं आपको बता देता हूँ, 21 मई 2018 का जो हाई है, कभी टूट रहा है, ये टूट रहा है हमारा 14 अक्टूबर 2024 को, यानी कि 2018 का हाई 2024 में टूट रहा है। मतलब ये देखो, आपके सामने मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया और पहले से ही लगा के लाया हूँ, जिससे अपना ज़्यादा टाइम नहीं जाए। देख रहे हो 2821 डे,
तक एक ही रेंज में था। अब बोलो आपका मन करेगा लगाने का? नहीं। इस ETF का किसने असली मजा लिया रहेगा? ये जो ETF अभी भाग रहा है रिसेंटली, अभी जो भागा है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस ETF का किसने मजा लिया रहेगा? 5 डे में 12.5%, 1 मंथ में कितना 27%, 6 मंथ में 50% का रिटर्न, 1 डे में 4-4, 5-5% का रिटर्न। किसी ने मज़ा नहीं लिया रहेगा, किसी ने, क्योंकि किसी में इतनी होल्ड करने की ताकत ही नहीं है। हाँ, बहुत जो स्मार्ट है, जो चाइना को फॉलो करता है, उसके इंडेक्स को फॉलो करता है, ठीक है, वो बहुत कम बंदे रहेंगे, ठीक है, उनकी गिनती भी नहीं रहेगी। उन्होंने इस रैली का मज़ा लिया रहेगा, मैं बोल सकता हूँ। पर मेजॉरिटी अगर बात करो तो किसी ने नहीं मज़ा लिया रहेगा, क्योंकि भाई जो इंडेक्स 7 सालों तक एक ही रेंज में रहेगा, क्या किसी का मन करेगा उसमें पैसा लगाने का? नहीं करेगा। यहाँ पे सोचो, एक महीना हो गए, 2 महीना हो गए, स्टॉक नहीं चल रहा है, किसी का हिम्मत नहीं कर रहा है पैसा लगाने का। सस्ते हो गए भाव, सबको पता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक मार्केट ग्रोथ करेगा, सबको देखो सारी बातें फैक्ट पता है कि जो डिप आया है वो अच्छा रैली देगा ही एक, ठीक है, आगे अच्छा रैली देगा ही, मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये बात सबको पता है, सब घुट्टी पी लिए, ठीक है, सुन के वीडियो में कि मार्केट में करेक्शन होता है, होल्ड करो लॉन्ग टर्म, 2 साल के बाद अच्छा रिटर्न्स देगा, ये सबको पता है, तो भी किसी में हिम्मत नहीं कर रहा है खरीदने का। सोचो, ये 1 महीने का डर देख के, तो ये 7 सालों का डर देख के आपको खरीदने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल। भाई मेरा खुद नहीं कर रहा, मुझे भी कहीं से मेरे एक भाई ने या किसी ने एक बताया था कि अब इसमें कुछ बड़ा होने वाला था। मुझे पता था पहले से, ठीक है, मेरे को अक्टूबर से पता था, झूठ नहीं बोलूँगा, पर ये जो देखने के बाद ना 7 सालों तक मेरा वो उसके एनालिसिस से भरोसा ही उड़ गया। मैं बोला नहीं भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है, भले रिटर्न्स दे रिटर्न्स, दे ही दे रिटर्न्स भर, पर ये 7 सालों तक एक ही रेंज में फंसा भाई, क्या पता आगे और 1-2 सालों तक फंसा रहे। मेरे में उतना पेशेंस नहीं है, सिंपल में वही बोला, ठीक है। तो मैंने इसको समझे इग्नोर कर दिया। बट अभी रैली हुआ है तो बहुत लोग बात भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि हैंग सेंग में पैसा लगाना चाहिए था। तो भाई पास्ट उठा के देख लो, अगर पास्ट देख के लगाने का मन कर रहा है तो फिर आप समझो एक अलग लेवल के बंदे हो, बस, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं 1-2 एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे जैसे मैं डिक्सॉन लेता हूँ, ठीक है, डिक्सॉन को भी बहुत लोगों ने ट्रोल किया, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो लोग देख लेंगे। यहाँ पे डिक्सॉन को भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया, बोला कि यार डिक्सॉन मिस हो गया, डिक्सॉन में पैसा लगाना चाहिए था। सही बात है, मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि डिक्सॉन में वाकई में पैसा लगाना चाहिए था, अच्छे रिटर्न्स दिए भाई, 3-3, 4-4 गुना हो गए, ठीक है, एक झटके में बढ़ते गए। पर यहाँ पे फिर इसका भी हिस्ट्री उठाया और देखा कि जो डिक्सॉन है एक समय तक 1113 दिन तक एक ही रेंज में था। कितना? 1113 दिन तक ये एक ही रेंज में था, ठीक है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, देख सकते हो, देख रहे हो, ये एक ही रेंज में था। कितना? 1100, मतलब कितना हो गया? अराउंड 3 साल हो गए, हाँ, अराउंड 3 साल हो गए। तो सोचो, जो स्टॉक 3 सालों तक एक ही रेंज में फंसा रहेगा, क्या आपकी हिम्मत करेगा उसमें पैसा लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं करेगा, मेरा खुद नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हमारे अभी हाईलाइट आया है, बट ये रैली तो देखने में मज़ा आ रहा है, पर इसके पास्ट जब उठाओगे और देखोगे कि स्टॉक अराउंड 2020 से लेके 2000 कितना 24 तक, यानी कि 3-3.5 साल तक एक ही रेंज में था। और ये रेंज देख के क्या आपका मन करेगा इसमें पैसा लगाने का? बिल्कुल नहीं करेगा। और ये जो रैली देख रहे हो ना, ये जो रैली देखो, यहाँ से जो ये रैली हुई है, ये देखो, ये जो रैली हुई है ना, ये रैली का कौन मज़ा ले रहा है? ये रैली का वही मज़ा लिया है जिस बंदे ने इसको 3 साल तक होल्ड किया है, या ये इस कुछ पीरियड में किसी डीप में लिया रहेगा, ठीक है, इस कुछ डीप या पीरियड में लिया रहेगा। ये जो डीप देख रहे हो ना, ये पीरियड या ये पीरियड या ये पीरियड में कुछ लिया रहेगा जिस बंदे ने, या जो 2020 में जिसने लिया रहेगा, जो भी रहे, मेरे ख्याल से कोई नहीं लिया रहेगा भाई। किसको पता भी नहीं रहेगा कि डिक्सॉन जैसी कुछ कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इतनी डिमांड, ठीक है। मतलब वो इक्के दुक्के बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर रहेंगे, सीरियसली बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर रहेंगे, उन्होंने ही इस रैली का मज़ा लिया रहेगा। जो रैली देख रहा ना, ये रैली
सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, जो प्रमोटर्स रहेंगे, जो एम्प्लॉय रहेंगे, जो वही बोल रहा हूँ ना, मतलब उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। बहुत कम लोगों ने इस रैली का मज़ा लिया रहेगा। बड़े लोग रहेंगे, फंड हाउस रहेंगे, फंड में जो फंड हाउस रहेंगे उन्होंने ही मज़ा लिया रहेगा, ठीक है, इस रैली का। बाकी आप सोच रहे हो कोई रिटेलर्स, कोई छोटा मोटा बंदा इस रैली का बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जब देखेगा कि अरे ये तो 3 साल तक एक ही रेंज में घूम रहा है भाई, ये तो स्टॉक ही खराब है, चलते ही नहीं स्टॉक। यहाँ पे 1 महीना अभी स्टॉक नहीं चल रहा है तो लोगों को एफडी याद आ रहा है। तो सोचो कोई स्टॉक 3 साल नहीं चल रहा है और आपको कोई आगे ज्ञान दे देगा उस समय कि ये स्टॉक अच्छा है, वैसा है, कंपनी है, वो है, क्या आप जाओगे उस स्टॉक में? बिल्कुल नहीं जाओगे, ठीक है। तो समझे ना बात को। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ फाइनल, फिर उसके बाद इसमें हमको क्या क्या सीखने के लिए मिलता है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी आईटी का मैं इंडेक्स फटाफट ले लेता हूँ। यहाँ पे निफ्टी आईटी का इंडेक्स देखो, ठीक है, अभी ये भी 3 साल तक एक ही रेंज में था, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, इस गिरते मार्केट में जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है ये गिरा नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी के मैं स्टॉक के ऊपर नहीं बात कर सकता, इसके लिए मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहे तो स्टॉक के ऊपर भी बात कर सकता था पर नहीं कर सकता, इसके लिए मैं इंडेक्स ले लिया। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स बोलो या आईटी के स्टॉक बोलो, ये एक समय तक 3 साल तक ये भी एक ही रेंज में थे, ठीक है। 1300 वाला भाव 1300 ही था 3 साल तक। 1600 वाला भाव इन्फोसिस उठा के देखो, काफ़ी समय से एक ही रेंज में, 3-3 साल तक एक ही रेंज में। तो किसी ने पैसा लगाया नहीं, किसको हम बोलते थे भाई इन्फोसिस काफ़ी अच्छी कंपनी है, हमको गाली देते थे भाई ये कौन सी कंपनी 3 साल तक नहीं चल रहा है, ठीक है। और अभी वो गिरते मार्केट में गिरे नहीं है। हम ये 3 महीना पहले बोल रहे थे कि आने वाले समय में आईटी, फार्मा, बैंकिंग आपका सहारा बनेंगे, और सहारा बन रहे। तो अब बहुत लोग ये सोच रहे कि हमको आईटी में पैसा लगाना चाहिए था यार, मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं डाउन होता 30%, भले रिटर्न्स नहीं मिलता पर पोर्टफोलियो तो नहीं डाउन होता। ये अब लोग सोच रहे कि आईटी में पैसा लगाए रहते, वही पैसे को मैं इस गिरते मार्केट में लगाता था, मैं पहले ही पैसा लगा दिया, 30% लॉस हो गया। मेरे को एक बात बताओ, आईटी इंडेक्स या आईटी का स्टॉक जब देखोगे 3 साल तक एक ही रेंज में फंसा है, जैसे सेम अभी एचडीएफसी बैंक का कंडीशन है, कोटक बैंक का। कौन चर्चा करता है कोटक बैंक का? कोई नहीं करता है। कौन करता है एचडीएफसी बैंक का चर्चा? कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? उनको पता है 2021 से लेके 25 तक एक ही रेंज में फंसे। सेम आईटी इंडेक्स भी था, एक ही रेंज में फंसा था, ठीक है। कितने 3 साल तक कोई पैसा ही नहीं लगाता था, ठीक है। तो जो भी ये आईटी इंडेक्स में अभी रैली देख रहे हो, या जो भी छोटा मोटा रैली हुआ है, या जो भी अभी आईटी के स्टॉक नहीं गिर रहे या इंडेक्स उतना नहीं गिरे, इस पीरियड का कौन मजा ले रहा है? इस पीरियड में कौन कंफर्टेबल बैठा है? वही जो 3 सालों तक इस इंडेक्स को या इंडेक्स के जो स्टॉक है आईटी कंपनी उसको होल्ड करके रखा रहेगा 3 साल तक। क्या आप में उतना पेशेंस है? नहीं है। मेरे में है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ देखने से पहले हाइप में कि लगा देना चाहिए था यार, गलती हो गई, कुछ भी रिग्रेट करने से पहले थोड़ा पास्ट उठा के देखो। क्या आप इन सारी चीज़ें जो कंपनियों में हुई थी, 3-3 साल तक कंपनियां नहीं चल रही थी, 7 सालों तक हैंग सेंग का ईटीएफ हिला नहीं था, क्या आप में उतना हिम्मत था उस टाइम पे पैसा लगाने का? क्या आप लगा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे सेम कंडीशन अभी एचडीएफसी बैंक में हो गया, कोटक बैंक में हो गया, इन्फोसिस भी पकड़ लो, 4-5 सालों से 2021 से 20 से वो एक ही रेंज में है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। कोई बात नहीं करता, किसको बोलो तो गाली भी देते कि ये तो एक ही रेंज में, कब चलेगा कब चलेगा, यही बोलते, ठीक है, यही बोलते ना। तो ये पीरियड हम झेल नहीं रहे, अभी नहीं झेल रहे, तो ये 3-3, 7 साल कहाँ झेलेंगे? तो कभी भी यहाँ पे अपने आप को रिग्रेट मत करो या दुख मत मनाओ कि मैं इस रैली को मिस कर दिया या मुझको इस सेक्टर में होना चाहिए था, गिरते मार्केट में मैं बच जाता था, ठीक है, मेरा मनी सेफ रहता था। ये रिग्रेट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप में पेशेंस नहीं है तो फिर रिग्रेट किस बात का, ठीक है। मेरे में जैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम रैली देखते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, हम जब रैली देखते हैं तो उस रैली के पीछे उन कंपनियों में, उन इंडेक्स में बहुत टाइम तक करेक्शन चलता है, कंसोलिडेशन फेज़ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। करेक्शन फेज़ बोलो, कंसोलिडेशन फेज़ बोलो, डिमांड जोन बोलो, जो भी जोन बोलो, ठीक है। तो वो 3-3 साल तक चलते हैं एक ही रेंज में, जैसे कि अभी हमने देखा। वो अगर हम में झेलने की पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, तो ये रैली अगर हम मिस करते हैं तो हम उस पर रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए, सिंपल बोलो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। इसमें सीखने के लिए भी ये भी मिला रहेगा
कि सबसे बड़ा पावर है होल्डिंग का, ठीक है। होल्डिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देख सकते हो, आपको एग्जांपल के लिए दिखाया डिक्सॉन का किसने मज़ा लिया, जिसने डिक्सॉन को भाई 3 साल तक होल्ड करके रखा रहेगा, जब कुछ रिटर्न्स नहीं दिया रहेगा, ठीक है, उसने मज़ा लिया रहेगा ना भाई। सही बात है ना। यहाँ पे देखो बीच में PSU कंपनी कितनी भागी थी तेज़ी से, ठीक है, सरकारी कंपनी। लोग बोल रहे थे यार 40 रुपये में RBI ने ले लेना चाहिए था, मेरे आंखों के सामने वो 40-35 रुपये में पड़ा था, पैसा भी था, नहीं लिया मैंने। मैं बोला यार ये सरकारी कंपनी 35 रुपये का भाव 30-35 30-35 30-35 करता है, कौन लेगा इसको। चिल्लर के भाव से 30-40-35 करता है भाई, देखते देखते 80-90। मैं बोला अब तो, मैं फिर मन में यह आया अब तो डबल हो गया, कौन लेगा इतना हाई प्राइस। 90, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 536, 35 वाला 500, 550 चला गया। तो मेरे सोचो हमारे में उतना वो टाइम पे मन नहीं रहता और हिम्मत भी नहीं रहता है कि ये कौन लेगा 35 वाला, हिलता ही नहीं है। पर चलने के बाद फिर रिग्रेट करते हैं कि ले लेना चाहिए था। तो ये एक डबल ढोल की हो गया, ठीक है। तो ये गलत है, कभी भी ऐसा रिग्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो में हमको सबसे मेन चीज़ ये सीखने के लिए मिला, 2 चीज़, कि जब भी हम देखते हैं कोई किसी के पोर्टफोलियो अच्छा भाग रहा है, किसी का पोर्टफोलियो ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन है और मेरा ही लाल है, तो इसका मतलब ये है कि उसने धैर्य दिखाया, उसने होल्डिंग करके रखा रहेगा इसके वजह से, ठीक है। इसके वजह से उसमें अच्छे रिटर्न्स दिख रहे हैं और मेरे में नहीं दिख रहे, ठीक है। हमको ये सबसे बड़ी बात सीखने के लिए मिलती है। और ये भी सीखने के लिए मिलती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए कुछ जादू नहीं है, कुछ टेक्निक नहीं है, कुछ कोर्स नहीं है, कुछ मतलब कहीं का ज्ञान नहीं है। केवल एक ही चीज़ है, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो केवल धैर्य से, हिम्मत से होल्डिंग करो, शांति से लेके बैठ जाओ, बस बात ख़त्म, ठीक है। उसको बार बार देखना नहीं, ताकना नहीं और घबराना नहीं, ठीक है, कि ऊपर जाके नीचे, ऊपर आके नीचे, बिल्कुल भी नहीं। विजय केडिया सर जी, उनके ऐसे स्टॉक है 3-3 साल तक नहीं चले, ठीक है। उसके बाद उस टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मतलब सारी चीज़ें हाई पे, पर उनके स्टॉक 3-3 साल तक नहीं चले, पर उसके बाद चले तो 500 गुना, 200 गुना, 300 गुना ऐसे चले, ठीक है। तो मार्केट इसी का नाम है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई यहाँ पे केवल समझाने के लिए बताई। जो भी हमने ETF का नाम लिया, जो भी स्टॉक का नाम लिया, केवल यहाँ पे हमने समझाने के लिए और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से लिया। मैं आपको बिल्कुल भी उत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि जाके अभी ये सारे ETF या जो भी स्टॉक का नाम लिया खरीद लो, बिल्कुल भी नहीं, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।